गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह कथन प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो का है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही नहीं वरन अपने बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए भी मेरी मैथ्स की वीडियोस देखते रहिएगा। भिन्न वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। परिभाषा के अनुसार भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। जैसे 2/5 एक भिन्न है, यहाँ अंश बराबर 2 तथा हर बराबर 5 है। भिन्नों के प्रकार उचित भिन्न, यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 4/7, 10/13 आदि। अनुचित भिन्न, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो तो भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 7/5 आदि। आइए भिन्न सीखते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। इसके हम अगर 4 बराबर भाग करें, ध्यान ये रहे 4 बराबर भाग होने हैं। 4 बराबर भागों में से ये जो रेखांकित भाग है ये है एक हिस्सा, ये है एक हिस्सा। और कुल कितने भाग हो रखे इसके? 1 2 3 4 कुल भाग हो रखे इसके 4। तो रेखांकित भाग को क्या कहेंगे? रेखांकित भाग को भिन्न में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 1/4। अगर मैं इसको भी कर दूं तो तब हो जाएगा 2/4। इसको भी रेखांकित कर दूं तब हो जाएगा 3/4। और इस वाले को भी रेखांकित कर दूं तब हो जाएगा 4/4, माने संपूर्ण 1। तो इस तरह से ये इसका भिन्न का मतलब होता है। अगर हम इसके यहाँ पर हमने एक लिया, एक आकृति ली, उसके हमारे पास हो गए 5 बराबर हिस्से। उसका हमने एक हिस्से का रेखांकित भाग, इसके मान को कहेंगे 1/5। 1 2 3 4 5 हिस्से हैं। इस भाग को कहेंगे 1/5। इसको कहेंगे 2/5। दोनों को मिला करके तीनों को मिला देंगे तब कहेंगे 3/5। यहाँ चारों तक तब कहेंगे 4/5 भिन्न। और इसको कहेंगे पूरे को 5/5, यानी एक पूरा हिस्सा। ये पूरा हिस्सा हो गया, इसको कहेंगे एक पूर्णांक। ये इस तरह से इसको समझना है। तो ये इस हिस्से को 1/5, इस हिस्सों को भी 1/5 ही कहेंगे। इन दोनों को मिलाकर 2/5 हो गया। इसको भी 1/5 कहेंगे, तीनों को मिलाएंगे 3/5 हो गया। ये भिन्न हो गया। भिन्नों में प्रकार, भिन्नों के प्रकार एक है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें जो अंश और हर होता है। भिन्न में अंश और हर। तो जो अंश वाला भाग है वह छोटा होना चाहिए। जैसे 3/5, तो इसको कहेंगे उचित भिन्न। 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा हो गया, 3/5, इसको कहेंगे उचित भिन्न। उसमें हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न जिसे हम लिखेंगे 5/3, इसमें हर क्या है? छोटा हो गया। ये है अनुचित भिन्न। ये तरीका अनुचित है क्योंकि इसमें पूर्णांक समाहित है। 3 और 5 है, 3 कम 3, 5 में से 3 घटा के 2 आया। 1 सही 2 पूर्णांक आया 1, 1 सही 2/3। इस तरह से इसको कहेंगे अनुचित भिन्न, इसको कहेंगे उचित भिन्न। और जो यहां पर ये आ गया इसको क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न माने मिक्सचर, पूर्णांक और अपूर्णांक का मिक्सचर है। पूर्णांक और अपूर्णांक का मिश्र है, मिश्रित है। ये एक पूरी संख्या है पूर्णांक और एक अपूर्णांक है, भिन्न है। एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है, उसको कहते हैं मिश्र भिन्न।
मिश्र भिन्न, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तथा भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, जैसे 2 सही 3/5 और 3 सही 4/5 आदि। व्युत्क्रम भिन्न, यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न 2/5 होगी। वितत भिन्न, वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में नीचे की ओर बढ़ता है, वितत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 1 + 1/2 + 1/4 3 + 4/5। स्मरण रखें, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होता है। यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अपरिभाषित होता है। अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं क्या है? भिन्नों का योग, घटाना, गुणा और भाग। भिन्न का सरलतम रूप, यदि दी गई भिन्न के अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ न हो यानी कॉमन न हो तो ऐसी भिन्न को सरलतम रूप में कहा जाता है। जैसे 3/5, 5/2 आदि, ये सरलतम रूप है। यदि कोई भिन्न सरलतम रूप में नहीं है तो उसे सरलतम रूप में बदलने के लिए अंश एवं हर के गुणनखंड करके दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट देते हैं यानी छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भिन्न सरलतम भिन्न होती है। जैसे 36/44 को सरलतम भिन्न में बदलो तो 36 के गुणनखंड करने 2 × 2 × 3 × 3 और नीचे 44 के 2 × 2 × 11। यहाँ 2 ऊपर और नीचे अंश और हर में काट देना है। तो ये 3 × 9/11, इसका सरलतम रूप हो गया 9/11। अगर हम अंश को हर में लिख दें, हर को अंश में लिख दें तो वो उसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। जैसे 2/3 एक भिन्न है, इस 2/3 भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम में उल्टा होता है बच्चों, अंश को हर में लिख दो और हर को अंश में लिख दो। तो 2/3 भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 3/2। ये हो गया व्युत्क्रम भिन्न। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ का सूत्र लिखना है हमने। उसके लिए आपको जो भिन्न का हरों का लासा, इसमें क्या करना है आपने? भिन्न में जो हर होते हैं हरों का लासा यहां लिख देना है। लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम लेना है भिन्नों का। और यहां पर जो पहली भिन्न है, पहली भिन्न, उसको हमने लसा से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। धन दूसरी भिन्न जो होगी उसको भी लसा से गुणा कर देना है और तब इसका मान निकलता है। अब देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं। 2/3 धन 5/7 ये भिन्न है। इस भिन्न को हमने जोड़ना है। 3 और 7 का हरों का लासा, लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका भी गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड करना है और लासा निकालने के लिए हमको क्या करते हैं? लासा में इनके जो गुणनखंड होते हैं उनको, सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणनखंड 3 ही होता है, इसका 7 होता है, 3 × 7 21 हो गया। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 21 हो गया इसका लासा। पहली भिन्न है 2/3, उसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5/7 उसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना है। तब क्या हो जाएगा? 3 × 7 21 और ये 7 गुणा का चिन्ह 2 है, 7 × 14 हो जाएगा। इधर भी 7 × 3 7 ×
21 और 5 गुणा 3 15 हो जाएगा। और इसको आगे जोड़ देना है, 5 और 4 9 और 1 और 1 2, 29/21। और ये कौन सी भिन्न है? यह है अनुचित भिन्न, जो हमने अभी बताया था। इसका हर बड़ा होना चाहिए तब उचित भिन्न होता है। तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। जो मैंने पहले बताया था आपको, 21 का भाग 29 में देना है, 21 का भाग 29 में देना है। 21 से कम 21, 9 में से 1 घटा के कितना होता है? 8। तो 1 सही 8/21 हो जाएगा, 1 सही 8/21। इस तरह से ये भिन्नों का जोड़ होगा। 2/3 माइनस 3/5, 2/3 में से 3/5 घटाना है। इस भिन्न को हमने हल करना है। तो भिन्नों का घटाने का भी सूत्र वही बनाना है। भिन्नों का घटाना हो जाएगा हरों का लसा, हरों का लसा, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम। और पहली जो भिन्न होगी, पहली भिन्न को मल्टीप्लाई करेंगे लसा से। इसी तरह से माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जिसे जोड़ वाले में हमने प्लस का चिन्ह लगाया, यहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। सूत्र वही है, दूसरी भिन्न को लसा से गुणा करना है। इसमें देखिए यहां पर ये है 3 और 5, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। इसका लसा इन दोनों को गुणा कर देंगे। शॉर्ट में ये बोलते हैं इसको, 3 और 5 को गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हरों का लसा हो गया। पहली भिन्न है 2/3 को लसा से गुणा करना। जो ये लसा है इससे हमने इसको गुणा करना है, एलसीएम से गुणा कर देना है। फिर ये माइनस का चिन्ह है। दूसरी भिन्न है 3/5, उसको भी लसा से गुणा कर देना है। इस तरह से लिख देना है। अब ये हर में है, ये ऊपर है अंश में, 15/1 लिख सकते हैं इसको। अंश में है, ये कट जाता है, 3 पंजे 15 और 5 गुणा 3 इस तरह हो गया ना। 5 है गुणा है 2 है, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का 15 में दो, 5 दिया 15, 3 गुणा 3 में 3, यहाँ पर तो माइनस होगा, 3 तिया 9/15। फिर क्या हो जाएगा? 10 में से 9 घटा के 1 आ गया, 1/15। इस तरह से भिन्नों का घटाना करते हैं। प्रश्न है 12/52 का सरलतम रूप लिखो। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप लिखने के लिए क्या बताया मैंने? उसका अंश है और जो हर में संख्याएं हैं उनके गुणनखंड करने हैं, और जो कॉमन गुणनखंड है उनको हटा देना है। इसको जरा विस्तार में समझाते हैं आपको। 12 के गुणनखंड करने, 12 है, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 का भाग दोगे आप 12 में, कितनी बार जाता है 2 का भाग 12 में? 2 छक्का 12। अब जो 6 है इसमें भी फिर भाग देना है, 2 का भाग 6 में 2, 2 तिया 6। अब ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 3। अब जोड़ के गुणा करके देख लीजिए, 2 दूना 4 तिया 12। पहले आप ये रफ में भाग कीजिए, भाग करके जिससे भाग दिया, पहले अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2, तब 3, 5, 7 इस तरह भाग देना। 2 का भाग देंगे 12 में, 2 छक्का 12, 6 बार गया। फिर ये 6 में भाग चला जाता है, उसमें भाग देना। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, 3 में भाग नहीं जाता, 3 अभाज्य संख्या हो गई। तो हमने ये 2 और 3 इनको लेना है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 52 का गुणनखंड कीजिए। 52 के गुणनखंड उसी तरह से करेंगे, 2 का भाग देंगे पहले 52 में,
2 दूना 4, 5 में से 4 घटा के 1 उतारा 2, 12 हो गया, 2 छक्का 12, ये 26 आ गया। ये फिर इसमें भाग जाएगा, जब तक भाग जाता रहेगा भागफल में तब तक हमने भाग देते रहने। 2 एकम 2, ये 0 हो गया, और ये 6 उतारा, 2 तिया 6। अब जो ये 13 है, 13 अभाज्य संख्या है, 13 में किसी का भाग नहीं जाता, तो हमारे पास 52 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 दूना 4 और 13, 13 चौकू 52, 2 दूना 4 गुणा 13, इस तरह से ये आ गया। अब इसका सरलतम रूप क्या हो गया? 12/52 का सरलतम रूप हुआ, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, हमारे पास 3/13 बच गया। क्या बच गया? 3/13। तो 12/52 का सरलतम रूप क्या हो गया? सरलतम रूप क्या हो गया? 3/13। इस तरह से सरलतम रूप निकालते हैं।